मुंबई के शोरगुल में ऊंची इमारतों और भागती गाड़ियों के बीच एक युवा लड़का रहता था, आरव मिश्रा। मात्र 25 साल की उम्र, इंजीनियरिंग की नौकरी, पर भीतर से बेहद खाली। ऑफिस से बाहर लौटकर वह अक्सर बालकनी में बैठ जाता और सोचता, इतने लोग, इतनी रोशनी, पर शांति कहाँ है। आरव का बचपन वृंदावन में बीता था। उसकी दादी रोज भजन गाती, श्याम तेरे बिना क्या जीवन मेरा। दादी की मृत्यु के बाद जीवन तेजी से बदल गया। भक्ति पीछे छूट गई, लेकिन दादी की वही मुरली बजाते कान्हा की मूर्ति अब भी उसके कमरे की अलमारी में रखी थी, पुरानी पर जीवित जैसी। एक शाम आरव की नौकरी चली गई। कंपनी में छटनी हुई और उसका नाम भी सूची में था। सपनों का शहर अचानक उसे बोझिल लगने लगा। किराए का घर, अधूरी ईएमआई और ऊपर से माँ की बीमारी की खबर, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। वह निराश होकर बोला, अगर सच में भगवान हैं तो कहाँ हैं वे? जब ज़रूरत है तब क्यों नहीं दिखाई देते? उस रात बिजली चली गई, अंधेरा कमरा और वही मूर्ति। आरव ने देखा, दीपक बुझ चुका था, पर मूर्ति के कोनों के पास नीला प्रकाश सा झिलमिला रहा था। वह घबरा गया, पर अगले ही पल भीतर से आवाज़ आई, जो मुझे देख नहीं सकता उसे मैं महसूस होने लगता हूँ। आरव ने सोचा शायद भ्रम है, पर वह आरंभ था कृष्ण की अदृश्य लीला का। अगली सुबह आरव बाहर निकला काम की तलाश में। पूरे दिन घूमता रहा। थका हुआ एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। पास में एक बुजुर्ग पुजारी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आरव बोला, सब कुछ खत्म हो गया बाबा। पुजारी मुस्कुराए और बोले, कान्हा जब कुछ छीनता है तो खाली जगह नहीं छोड़ता, वहाँ कुछ बेहतर रख देता है। उन्होंने उसे प्रसाद दिया, एक छोटे से कागज में तुलसी का पत्ता। आरव ने कागज खोला और उसमें से तुलसी का पत्ता उठाया। पत्ता उठाते समय उसकी नज़र कागज पर लिखे शब्दों पर पड़ी। उस पर लिखा था, गोपाल एंड सन्स डिजाइनिंग फर्म, अंधेरी पूर्व, इंटरव्यू कल। आरव हैरान हुआ। मैंने यह कंपनी का नाम तो कभी नहीं सुना था पहले, पर उसने अगले ही दिन वहां जाने का निश्चय किया। अगली सुबह वहां पहुंचा तो सामने बोर्ड पर लिखा था, गोपाल एंड सन्स क्रिएटिव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इंटरव्यू में बैठा और बिना किसी औपचारिकता के उसका चयन हो गया। आरव ने जब साइन किया तो सोचा, ये सब इतना सहज कैसे हुआ। घर लौटकर जब उसने प्रसाद वाला कागज देखा तो उस पर लिखा हुआ नाम धीरे धीरे फीका पड़ गया, मानो कोई संकेत दे रहा हो, कान्हा की लीला चालू है। नई नौकरी में आरव अच्छा काम करने लगा, लेकिन अब उसके भीतर एक बदलाव आ चुका था। हर सुबह वह अपनी पुरानी मूर्ति के सामने दीपक जलाने लगा। ऑफिस जाने से पहले बस कहता, कान्हा आज भी साथ चलना। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग उसे पॉजिटिव वाइब्स वाला आदमी कहने लगे। वह किसी को दुखी देखता तो समझाता, हमारे साथ कोई तो है जो सब देख रहा है, बस धैर्य रखो। पर भीतर ही भीतर उसे एक जिज्ञासा सताने लगी, क्या कृष्ण सचमुच में है या यह सब मेरे मन का भ्रम है। एक दिन दफ्तर से लौटते समय भारी बारिश हो रही थी। आरव ने ऑटो रोका, पर ड्राइवर ने मना कर दिया। तभी एक साधारण सी नीली छतरी लिए हुए एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, भाई मैं भी उसी दिशा में चल रहा हूँ, चलो साथ चलें। आरव ने देखा, व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, पर आंखें बेहद शांत और गहरी। दोनों चलते चलते एक पुल पर पहुँचे। अचानक पीछे से तेज कार फिसली और सीधे आरव की ओर आई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस व्यक्ति ने उसे धक्का देकर किनारे गिरा दिया। कार रेलिंग तोड़ती हुई नीचे नदी में जा गिरी। आरव कांपता हुआ खड़ा उठा। चारों ओर भीड़ जमा हो गई, पर जब उसने पीछे देखा तो वह व्यक्ति गायब था। सिर्फ एक नीली छतरी वहां पर पड़ी हुई थी। आरव ने छतरी उठा ली और घर लौटा। अब उसे यकीन हो गया कि कान्हा आज भी आते हैं, बस पहचानना मुश्किल होता है। कई महीनों बाद उसकी माँ की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कैंसर आखिरी स्टेज में है। आरव टूट गया। वह रोज मंदिर जाता, पर भीतर से एक डर बना रहता। एक रात उसने मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, अगर तू है तो मेरी माँ को पीड़ा से मुक्त कर दे, चाहे उन्हें अपने साथ ले ले। अगली सुबह उसकी माँ नींद में ही चली गई। चेहरे पर मुस्कान थी और तकिए के पास वही तुलसी का पत्ता पड़ा था जो पुजारी ने महीनों पहले उसे दिया था। आरव के आंसू थम नहीं रहे थे, पर भीतर से एक अजीब शांति थी, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, तेरी माँ अब मेरे धाम में है, चिंता मत कर। उस दिन आरव ने प्रण किया, अब मेरा जीवन भक्ति और सेवा के लिए होगा।
माँ के जाने के बाद आरव ने नौकरी जारी रखी, पर अपनी कमाई का एक हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए देने लगा। हर रविवार को वह सड़क किनारे रहने वाले बच्चों को पढ़ाता, खाना बांटता। वह कहता, कान्हा की आरती करने से पहले अगर किसी भूखे को खाना खिला दो तो वही सच्ची आरती है। लोगों ने उसकी संस्था का नाम रखा नीली छतरी ट्रस्ट, क्योंकि हर बार जब किसी ज़रूरतमंद को मदद मिलती, वहाँ किसी न किसी तरह नीली छतरी का निशान जरूर दिखता। आरव समझ चुका था यह एक संयोग नहीं बल्कि संकेत है। एक दिन आरव अपनी संस्था के वार्षिक कार्यक्रम में गया। सैकड़ों बच्चे, संगीत, भजन और दीवार पर लिखा था स्लोगन, हर हृदय में एक कान्हा बसता है। कार्यक्रम के बाद वह मंच से उतरा और बाहर आया। देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। सुर वही थे जो बचपन में दादी गाया करती थी। आरव पास गया और बोला, बाबा यह धुन कहाँ से सीखी? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसे तू सुनता है वही तुझे सिखाता है। आरव ने झुककर उनके पैर छुए, आंखें उठाई, बुजुर्ग गायब थे। बस उनके स्थान पर वही नीली छतरी रखी थी। इस बार उस पर लिखा था, तू जहाँ है वहीं मैं हूँ। आरव के आंसू बहने लगे। आसमान में हल्की नीली आभा फैली थी और हवा में बांसुरी की धुन गूंजने लगी। आज कई साल बीत चुके हैं। आरव अब नीली छतरी ट्रस्ट के माध्यम से हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुका है। वह अब भी हर रात दीपक जलाता है, पर अब कुछ मांगता नहीं, बस कहता है, धन्यवाद कान्हा मेरे भीतर आने के लिए। कभी कभी किसी बच्चे के हाथ में नीली छतरी दिख जाती है, कभी सड़क किनारे बांसुरी की हल्की धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं शायद आरव कल्पना करता है, पर आरव जानता है कृष्ण दिखते नहीं, पर जब तुम भक्ति से काम करते हो तो वे तुम्हारे हर कर्म में प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।